नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस साल गणेश उत्सव के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियों के साथ गणेश उत्सव मनाने के लिए कहा है। इसी विषय को लेकर जो गणपति पंडाल लगाते हैं जो लोग, जो गणपतियाँ बेचते हैं जो लोग और जो गणपतियाँ बनाते हैं, उन सभी के पास हम गए थे और उनसे इस विषय पर जानकारी ली है कि इस साल जो पाबंदी महाराष्ट्र सरकार ने गणपतियों के ऊपर लगाई है उससे उनके रोजगार पर किस तरह का असर पड़ा है। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। वैसे तो हम पिछले कई सालों से ये गणपति का व्यवसाय कर रहे हैं और जैसे आपने इस साल की बात की तो पिछले साल के मुकाबले इस साल गणपति के उत्सव में थोड़ी उमंग और उत्साह ज़्यादा है। और जैसे कि आपको पता है सरकार ने इस बार बहुत सारी चीज़ों से रोक हटा दी है। हमारे यहाँ पे देखिए जो भी मूर्तियाँ हैं वो सब पारंपरिक तरीके से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं और हमारे पास बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ हैं। तो ये जो हमारा कंपटीशन है, मतलब जो भी लोग हमारे यहाँ से हमारे पंडाल से मूर्तियाँ लेके जाएंगे वो हमारा भालचंद्र आर्ट्स परिवार ऐसे लेके जाएंगे मूर्तियाँ। तो उनके घर पे जिस किसी ने भी गणपति का अच्छा डेकोरेशन किया होगा उसको हम हमारे कंपटीशन खेलते हैं जिसका नाम है अविस्मरणीय अलंकार, जिसका मतलब है गणपति जी का कभी ना भूलने वाला अलंकार। तो जिसका भी डेकोरेशन या फिर अलंकार सबसे अच्छा होगा उसे हम हमारे भालचंद्र आर्ट्स की तरफ से एक ट्रॉफी और एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। ये मेरे पिताजी के ज़माने से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी ये जो काम कर रहे हैं गणपति बनाने का, वो उसका एक छंद था, यानी उसको उसके बारे में बहुत लगन था कि गणपति के बारे में और गणपति स्टैचूज बोलो, कुछ कौन से भी स्टैचूज बोलो, यानी कला के लिए वो जान देते रहते हैं। वो इतना वो काम कर रहा था उसके बारे में। अपना नौकरी संभाल के, सर्विस संभाल के वो पूरा टाइम उसके ऊपर देता था, गणपति बनाने में, स्टैचूज बनाने में उसका टाइम देता था। उस टाइम से मैं उनसे साथ में काम कर रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोरोना की वजह से असर सबके ऊपर पड़ा है। जैसे गणपति के हाइट कम होने की वजह से सार्वजनिक गणपति कम हो गए, यानी कई कई जगह तो बंद ही हो गए समझो। ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई ले। इन मूर्तियों पर पाबंदी लाने से कोरोना रुकेगा तो ठीक है, लेकिन मूर्ति पाबंदी की वजह से सब कुछ, यानी सबका धंधा, सबका व्यवसाय, सबका ये बंद हो गया है, क्योंकि एक के ऊपर एक दूसरे का काम चालू रहता है। जैसे हमारे गणपति है तो गणपति के ऊपर अगरबत्ती से लेके धूप से लेके सबका व्यवसाय बढ़ जाता है, पाट है वो, ऐसे सबका धंधे में पाबंदी आ गए है, सबका उसके ऊपर असर पड़ गया है। हमारे कारागिर जो 25-25, 60-60 कारागिर लगते थे, उधर अभी एक भी कारागिर, उनका तो पूरा ये बंद हो गया है, यानी उनकी रोजी रोटी पूरी बंद हो गई है। तो इसके वजह से, कोरोना के वजह से, यानी गवर्नमेंट ने जो पाबंदी डाली है उसके वजह से सबके ऊपर वो असर हो गया है। अभी वो असर सहन करना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि सरकार का आदेश पालन करना ये पहला फर्ज है कि वो जो कर रहे हैं वो सबके भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अभी उसके लिए अपना जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वरूप बोला तो हर टाइम में अलग अलग सिचुएशन के तरफ से वैसा उनका स्वरूप बदल जाता है। अभी कोरोना का है, तो कोरोना का टाइम चालू है तो मूर्तिकार और उनको बनाने के लिए देने वाले मंडल है तो वो बताते हैं कि हमें कोरोना को नाश करने वाली मूर्तियाँ चाहिए, वैसे गणपति बनाओ, तो वैसी मूर्तियाँ बनी जाती है कि कोरोना का मार रहे, वही उसका ये कर रहे, खत्मा कर रहे। और ऐसे उसका स्वरूप ये सिचुएशन से, यानी हर साल जो जैसा अलग अलग सिचुएशन आता है, जैसे बाढ़ आ गया, कुछ क्या हो गया, तो वो उस स्वरूप से वो मूर्तियाँ बन जाती है, क्योंकि ये इसका सब नाश करने वाले एक ही विघ्नहर्ता है और वो है हमारा गणपति, हमारा बाप्पा गणेश जी। जब हमने इन मूर्तिकारों से और जो मूर्ति के पंडाल लगाते हैं गणपति उत्सव के दौरान उन लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार ने जो 4 फुट के ऊपर मूर्तियों के ऊपर बैन लगाया है उसके वजह से उनके धंधे पर, उनके इस रोज़गार पर असर पड़ा है।
और अगर सरकार बड़े मूर्तियां बनाने की इजाज़त देती तो कम मूर्तियां बिकती और ज़्यादा प्रॉफिट होता। इसमें वो ज़्यादा मूर्तियां बनानी पड़ रही हैं और मूर्तियां कम बिक रही हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में इस तरह की जो पाबंदियां सरकार लगा रही है उससे इन लोगों को निजात दिलाए। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।